हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज का नया टॉपिक है द सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों, अगर जो आप आज की पूरी लेक्चर को देखते हो तो आपको जो भी कंफ्यूजन है सिंपल पास्ट टेंस में वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। हमारी वीडियो बोरिंग से आपको अवश्य लगेगी। सचमुच आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारी वीडियो अवश्य देखो। हमारी वीडियो में ना सभी कंटेंट्स होती है, सभी कंटेंट जो महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंस होती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डालता हूँ। सचमुच आप सीखना चाहते हो तो आप वीडियो देख सकते हो, वरना वीडियो को स्किप कर सके किसी और की वीडियो लेक्चरर देख सकते हो। हमारी वीडियो में कोई फनी बातें नहीं होती और ना ही आपको बीच में कभी हंसी आएगी। तो चलिए आज की नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सचमुच इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो द सिंपल पास्ट टेंस, आप इसमें कंफ्यूज हो ही जाओगे। नाम छोटा है लेकिन कंफ्यूजन बहुत सारा है इसमें। तो इन सारे कंफ्यूजन को मैंने दूर करने का इस वीडियो के द्वारा कोशिश किया है और अवश्य दूर होगा। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इसका पहचान कैसे करेंगे? इस काल में काम का होना पाया जाता है। याद रखना, काम का होना तो हमने देखा था कि उसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में भी पाया जाता है, लेकिन उसमें सिंपल प्रेजेंट में क्या था कि वर्तमान में काम का होना पाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें भूतकाल में काम का होना पाया जाएगा। इसमें भूतकाल में काम का होना पाया जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। इस वाक्य के अंत में है ना, अंत में क्या होगा? आ रहेगा, ठीक, आ रहेगा, या, ये, या, था, थी, ते थे, ती थे, ऐसा कुछ रहेगा। और अंत में सका भी हो सकते हैं और सका भी रहता भी है, ठीक है। इस वाक्य को समझने का यही एक ट्रिक है। आप इसको नोट करो ताकि आप बाद में इसको रिमाइंड कर सको, लर्न कर सको, ठीक ना। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या कहता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में 3 रूल है इसके, ठीक ना। 3 रूल है। पहला तो सिंपल सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट रहेगा। कब? देखो, जब रहेगा कि सीता मुझे पढ़ाती थी तो सीता टच मी, सीता टॉट मी, टच नहीं, टॉट, सेकेंड फॉर्म TAUGHT, टॉट, ठीक ना। सीता टॉट मी, सेकेंड फॉर्म यूज होगा, सीता टीच मी नहीं होगा, ठीक ना। तुमने मुझे एक कलम दिया, ठीक ना। इसी में बता रहा हूँ, तुमने मुझे एक कलम दिया। लास्ट में क्या आया? दिया, या आ गया, इसे ही पकड़ लेंगे, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक ना। तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी ए पेन, ठीक है ना। यू गेव मी ए पेन, समझ गए आप कहाँ पे हो, कैसे सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। अब रहेगा कुछ क्या अंत में ना, सका, सकी, सके रहेंगे किसी वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। जैसे वह कल एक पत्र लिख सका। अब सका आया तो कूड लगाएंगे, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। कूड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। वह कल एक पत्र लिख सका, ही राइट ए लेटर यस्टरडे, ठीक है ना। नहीं, ही कुड राइट ए लेटर यस्टरडे, ठीक। अब कुछ हुआ कैसे रहते हैं, जाया करते थे, सुनाया करती थी, सुनाया करते थे, ऐसा रहता, ठीक ना। जैसे कि मेरे पूर्वज
बता रहा हूँ अभी आपको। मेरे पूर्वज मंदिर जाया करते थे। माई एंसेस्टर यूज टू टेम्पल, ठीक है ना, यूज टू टेम्पल। मेरी वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। ही नहीं, सी यूज टू टेल स्टोरी, ठीक है ना। सब्जेक्ट यूज टू को यूज करेंगे, फिर वर्ब का वन फ्रॉम ही लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और अभी जो मैंने आपको बता रहा, सिर्फ आपको समझ आ जाएगी कुड और यूज टू का कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। अंत में जाया करते थे तो कुड लगाएंगे, वर्ब का वन फ्रॉम लगाएंगे। सका सकी रहे तो वर्ब कुड लगाएंगे, वर्ब का वन फ्रॉम ही रहेगा। लेकिन सका सकी या सुनाया करते थे ये सब कुछ नहीं रहे तो फिर हम वर्ब का टू फ्रॉम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और अभी कुछ इसके एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करेंगे। अब बस बने रहो अभी आप। निगेटिव सेंटेंस का क्या बोलता है कि सब्जेक्ट होगा, डिड प्लस नोट होगा, ठीक ना, डिड नोट होगा, वर्ब वन होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। डिड नोट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंस में जो होता है वर्ब टू लगता है। जैसे ही निगेटिव में आते हैं तो वर्ब वन हो जाता है, ठीक ना। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव किसी में भी आओ तो वर्ब वन ही रहता है, ठीक। डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। अब देखना कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके आया ना, सका सकी सके ऐसा कुछ रहे तो अंत में तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट कुड नोट लगाएंगे, डिड नोट नहीं। सका सकी रहे तो कुड नोट, ठीक है ना। कुड नोट वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखें। सका सकी रहे, वो नहीं जा सके, वे नहीं आ सके, ऐसा कुछ रहे तो कुड नोट का यूज करेंगे, ठीक ना। और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें होता है कि तुम कभी नहीं, तुम मेरे यहाँ कभी नहीं आए, ऐसा भी होगा, ठीक ना। तुम कभी देर से नहीं आए, उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, ठीक ना, ऐसा भी होगा। तो जैसे कभी नहीं आया, कभी नहीं आया तो नेभर लगाएंगे, ठीक ना, नेभर लगाएंगे। नेभर के बाद वर्ब टू यूज कर लेंगे निगेटिव में। सिर्फ यही एक याद रखने का, नेबर जैसे आएगा वर्ब टू यूज हो जाएगा निगेटिव में। यही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद सब में वर्ब वन ही रहेगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा। कोई रट्टा या फिर कोई आपको लर्न नहीं करवा रहा है कोई, ऐसा नहीं कि आप रट के रखो। रट के रखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये होता है कि मैं आपको बोलना भी नहीं चाहूँगा कि आप रटो। ये आपका माइंड कितना डेवलप है, कितना आपके पास आईक्यू लेवल उपलब्ध है, ये चीज़ दर्शाता है इसको याद रखने वाले को। जो रख लेता है आईक्यू लेवल ठीक ठाक है। जो ये भी नहीं याद रख पा रहा है तो 15-20 लाइन की क्वेश्चन आंसर कैसे याद करेंगे। रट्टा मारना उसको बोलते हैं, जो 15-20 लाइन का रहता है क्वेश्चन उसको रट्टा मार देता है, वो होता है रट्टा मारना, ठीक है ना। वही 15-20 लाइन के क्वेश्चन को अगर जो वो समझ के पढ़े ना तो 15-20 लाइन को वो 30 लाइन में कन्वर्ट कर सकता है। इतना क्षमता होती है समझने की। तो आप समझो, समझ के करोगे या फिर रट्टा मार के, आपकी मर्जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। पहले डीड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, पहले क्या रहेगा, फिर रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब वन जो भी काम रहेगा, क्रिया रहेगा वो रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस आएगा, ठीक है ना।
क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या आया ना, तो ये वाला सेंटेंस को यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाई रहे तो क्यों, कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों, ठीक ना, ऐसा कुछ रहे वाक्यों में, तो पहले उसके सेंटेंस को लिखेंगे, क्यों, क्या, कैसे के सेंटेंस को पहले लिख देंगे, फिर डीट लगा देंगे, ठीक ना, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, वर्ब वन लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक ना। अब फिर देखो डबल इंट्रोगेटिव में भी एक निगेटिव सेंटेंस आते हैं, जैसे मैंने आपको समझाता हूँ कि वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। जैसे वह बाजार क्यों जाता है तो आप ये वाला इंट्रोगेटिव यूज कर लोगे, सकारात्मक वाला अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर लोगे डबल इंट्रोगेटिव का, ठीक ना। वह बाजार क्यों नहीं जाता है, तब आप ये वाला यूज कर लो, ठीक है ना। व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, कहाँ, कैसे, ठीक ना। कब को पहले हिंदी के कहाँ, कैसे, कब के कब को पहले कन्वर्ट करो इंग्लिश में, पहले उसकी इंग्लिश को लिख लो, फिर डीट लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो जो होगा, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लगा दो। डीड के बाद नो, नहीं, हाँ, डीड, सब्जेक्ट, फिर नोट लगाने का। इसमें यही एक चेंजेस होता है, वो बाजार क्यों नहीं जा जाता था, तो अब ये वाला यूज कर लेना। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना और क्रिया के पहले, ठीक ना, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट लगाना, समझ गए ना। व्हेन, हाउ, व्हाई जो भी रहे पहले उसको लिख लेने का, फिर डीड लिखने का, फिर सब्जेक्ट लिखने का, फिर नोट लिखने का, फिर वर्ब वन लिखने का, फिर ऑब्जेक्ट लिखने का। कब? जब वो रहे वह बाजार क्यों नहीं जाता है, वह दूसरे को क्यों पीटता है, ऐसा कुछ सेंटेंस रहे तो, ठीक ना। क्यों नहीं पीटता यार, क्यों पीटता है तो फिर आप ये वाला, क्यों नहीं पीटता है तो ये वाला। अभी ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ना अब नोट डाउन करो। नोट करने से क्या होता है, नोट करते टाइम में ना कुछ स्टूडेंट को ना बहुत सारी बातें याद हो जाती है, और फिर वो दूसरी बार जैसे इस स्ट्रक्चर को देखता है और फिर अप्लाई करता है ना, उसके बाद तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है, उसको सच में याद हो जाता है, और फिर वो सेंटेंस को सॉल्व करता है। और मैं इसके लिए कुछ सेंटेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे भी सॉल्व करने का। पहले कुछ सेंटेंस इधर सॉल्व करते हैं, लेक्चरर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, देखते बड़ी हो जाएगी तो क्या ही कर सकते हैं अपने सीखने के लिए। तो अब बड़ी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ समय जाएगा लेकिन अब सीख जाओगे तो अच्छी बात है ना, इसलिए बने रहो। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार देखते हैं। तुमने मुझे ये कलम दिया, तो क्या हुआ, यू, फिर बोला था वर्ब टू लगाओ, दिया, गिव, गेव, गिवन, ठीक ना। यू गेव मी ए पेन, ठीक ना। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती थी, तो सीता पढ़ाती थी, पढ़ाती को बोलते टीच, फिर टॉट, टॉट, टीचिंग, TAUGHT, सीता, सीता टॉट, सीता टॉट मी हिंदी, या द हिंदी लगाओ क्योंकि हिंदी तो एक ही लैंग्वेज है। वह कल एक पत्र लिख सका, अब देखो सका जैसे आया सेंटेंस में, सका आया ना तो कुड लगाएंगे ना, वह, ही कुड, वर्ब वन ही रहेगा, राइट ही लिखेंगे, ठीक ना। राइट ए
लेटर, यस्टरडे, YSTERDAY। अब बता दिया हूँ यस्टरडे क्यों लगा, क्योंकि यस्टरडे इसलिए पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे यूज होता है और फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो यूज होता है। ठीक है ना। मैं उसे केवल 5 रुपया दे सका। मैं मतलब आई, दे सका, सका के लिए क्या लगाएंगे, आई कुड, उसे ना आई कुड हिम, देना, गिव, कितना, केवल 5 रुपया, तो ओनली 5 रुपीज, PES होगा। ठीक है ना। वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो अब देखो इसमें सुनाया करती थी, जैसे आया सुनाया करती थी, तो अब हम क्या करेंगे, यूज टू लगाएंगे, यूज टू, और फिर क्या करेंगे, यूज टू के बाद में वर्ब वन ही यूज करेंगे। इसमें भी वर्ब वन यूज किया, इसमें वर्ब का टू यूज किया, इन दोनों सेंटेंस में। ठीक है ना। इन दोनों में वन ही यूज करेंगे। वह मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, तो ही नहीं, सी, सुनाया करती थी स्त्रीलिंग है। सी यूज्ड टू टेल, वर्ब वन यूज किया ना, टेल मी स्टोरी, कहानियाँ, स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। ठीक है ना। मेरे पूर्वज मंदिर जाया करते थे। मेरे पूर्वज, अब जाया करते थे तो माई, पूर्वज को एंसेस्टर्स बोलते हैं, एंसेस्टर्स यूज टू गो टू टेम्पल, ठीक है ना। वर्ब वन ही यूज हुआ, याद रखने का, आप कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है ना। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस के कैसे सॉल्व किया, आप समझ गए ना। और जो मैं इसके सेंटेंस को दूंगा ना, वाक्य को जब आप बना लोगे ना, डेफिनेट आपको समझ आएगा। ऐसे तो आपको थोड़ी बहुत ही समझ आएगी कि हाँ कैसे क्या यूज हो रहा है, करने से आपको पूरा समझ आएगा। बाकी बिना किए आप कोई भी वीडियो देख लो ना, समझ नहीं आने वाला। तुमने मुझे एक कलम दिया, अब निगेटिव में आए, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। जैसे निगेटिव में आते हैं तो हम क्या बोले थे, डिड नॉट और वर्ब वन यूज करेंगे, याद रखने का। डिड नॉट, तुमने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यू, नहीं दिया तो यू डिड नॉट, वर्ब वन ही, यू डिड नॉट गिव मी ए पेन। ठीक ना। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट लर्न, अपना पार्ट है ना, तो बहुत सारे लड़के, तो अपने बहुत सारे लड़के के लिए अपने के लिए क्या यूज हो जाएगा, देयर। अगर एक रहता तो हीज लगा देते, देयर लेसन। ठीक ना। वे सोमवार को दिल्ली गए, इसका हाँ अभी याद रखना। मैं क्या बोला था, अब सका आया तो कुड नोट लगाएंगे, लेकिन रहेगा तो वर्ब वन ही ना। मैंने आपको वो सब पहले बताया, याद रखने का। वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, दे कुड नोट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। ठीक ना। मैं कल अपना पार्ट याद ना कर सका, आई कुड नोट लर्न माई लेसन यस्टरडे। सका आया तो कुड नॉट लगा दिए, वर्ब का वन फॉर्म यूज कर लिए, फिर ऑब्जेक्ट को लगा दिए। ठीक है ना। आप समझ लो इस बात को,
आपको करने से अवश्य समझ आएगा। अब देखो, कभी नहीं, टीचर का क्या काम होता है कि आपको सिर्फ बताएंगे, फिर जब आप अप्लाई करोगे ना आपको ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। बिलीव करो मेरे ऊपर, आप समझोगे, डेफिनेट समझोगे। बाकी आप वीडियो लेक्चर देख के नहीं समझ सकते। अब बाकी आपकी मर्जी, आप समझो या ना समझो। उन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई, उन्होंने दे लगा देंगे, ठीक ना। अब बता ना, कभी जैसे आया तो नेबर लग जाएगा, नेबर जैसे लगा तो वर्ब टू यूज होगा, ठीक ना। दे नेबर, चुराई, चुराई को क्या बोल सकते हैं, STEL, स्टेल होता है ना। अब इसका सेकेंड फॉर्म होता है STOLE, स्टोल, और फिर थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, ठीक ना। तो नेबर स्टोल एनीथिंग, कोई चीज़ नहीं ना, तो एनीथिंग, ठीक ना। तुम कभी देर से नहीं आए, यू नेबर, आना को कम केम, सेकेंड फॉर्म, यू नेबर केम लेट, ठीक ना। अब इसको नोट डाउन कर लो और फिर इसी से मिला के जो मैं सेंटेंसेस दूंगा आप उसको करोगे तो समझ आ जाएगा आपको। बस आप बने रहो हमारे साथ। इंग्लिश तो यू सिखाऊंगा, यू, बस आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप नहीं सीख सकते, कभी नहीं। क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा, क्या रमेश ने उस लड़के को पीटा। अब देखो रमेश आया, यानी कि ये क्या है, ओ, मैंने बताया जैसे क्या रहेगा तो अरे क्या करने का, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में होता क्या है, डीड तो रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन वर्ब वन ही यूज होगा, ठीक है ना। याद रखने का, वर्ब वन ही यूज होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, वर्ब वन ही लगाएंगे। अब कंफ्यूजन दूर, तो डीड लगाएंगे पहला, डीड रमेश पीटा, बीट उस लड़के को, डैट बॉय, ठीक ना। क्या उसने मेरी स्लेट तोड़ दी, उसने, तो पहले डीड लगाएंगे, उसने सब्जेक्ट हो गया आपका, ही लगाओ, डीड ही तोड़ दी, ब्रेक माई स्लेट, ऐसे स्लेट को क्या हो जाएगा, SLAT। अब चेक करो तो एक बार कि स्लेट का मीनिंग सही है कि नहीं, हमारी चेक करके आप कमेंट करो। तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तुम्हारे पिताजी कानपुर कब गए, तो देखो डबल इंट्रोगेटिव आया। अब पहले कब को लिखेंगे, कब को क्या लगाएंगे, व्हेन, ठीक। अब फिर लगाएंगे डीड, व्हेन डीड योर फादर, सब्जेक्ट है, योर फादर, वर्ब वन ही रहेगा, गो टू कानपुर, ठीक ना। उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, उसने यह प्रश्न कैसे हल किया, पहले कैसे का इंग्लिश लिख लेंगे, हाउ डिड ही, पे हल किया को लिख लेंगे, सॉल्व यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, QUESTION, ठीक है, SOLV सोल्व। रीता ने कितना दूध पिया, अब देखो कितना दूध को पहले ले लेंगे, ठीक ना। अब देखो दूध को तो हम गिन नहीं सकते, जिसको नहीं गिन सकते उसमें मच लगाते हैं, हाउ मच, और जिसको गिन सकते हैं हाउ मेनी, ठीक ना। हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क रीता, नहीं पहले डीड लगाएंगे, डिड रीता ड्रिंक,
उसने किसका कलम इस्तेमाल किया। इसमें उसने देखो इन सभी में क्या हो रहा है, वर्ब वन ही यूज हो रहा है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। उसने किसका कलम इस्तेमाल किया, किसका, हुज, किसका कलम को पहले हुज पेन डिड ही यूज, ठीक है ना, इस्तेमाल किया। उसने कौन सी पुस्तक पढ़ी, विच बुक, कौन सी पुस्तक को पहले, विच बुक डिड ही रीड, ठीक ना। वह बाजार क्यों नहीं गया। अब मैंने बताया ना, जैसे क्यों नहीं गया, तो देखो अभी क्या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे इसमें। वाई को पहले लिख लेंगे, वाई डिड ही नोट गो टू मार्केट, ठीक है ना। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट करो। और सच में अभी तो आपको बस ये पता चला कि कैसे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी आप कमांड नहीं बना सकते। जब कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन वाक्य को बना के सॉल्व करोगे ना, तब आपको समझ आएगा, डेफिनेट समझ आएगा। तभी आपको फिर उसके बाद आप खुद किसी और को समझाने लगोगे। फिर जब किसी और को समझाओगे तो और कमांड बनेगी। इसको ना कम से कम 4 से 5 बार आपको देखना पड़ेगा। पहले हफ्ते में एक बार, फिर 2 हफ्ते में एक बार, फिर 4 हफ्ते में एक बार, फिर 3 महीने के बाद एक बार, फिर 3 महीने के बाद एक बार, फिर 6 महीने के बाद एक बार, फिर साल में एक बार। ऐसा देख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। पहले आप स्ट्रक्चर को लिखते जाओ। हमारी जो भी वीडियो आती है ना, वो सारे लेक्चरर आप देखो। तो मैंने हर लेक्चरर में कुछ यूनिक बातें अवश्य बताई है, ठीक है ना। उससे आपको मेहनत करने का जो होता है ना, जुनून मिलेगा, जोश मिलेगा। और हर बच्चे को ना मोटिवेट चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए स्पीकर, उसको चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, ताकि वो मोटिवेट रहे हमेशा, ठीक है ना। और मोटिवेट रहने के लिए ना आप अपने पिताजी, माता पिता की जो मेहनत होती है ना, आप उसको हमेशा ध्यान में रखोगे ना, डेफिनेट आप मोटिवेट ही रहोगे। हर वीडियो किसी की और मोटिवेट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। माँ बाबा की मेहनत के सिवा दूसरा कुछ मोटिवेट लाइक है ही नहीं इस दुनिया में, कसम से बोलता हूँ। उनसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, कोई करता है क्या, नहीं ना। तो उन्हीं की बातों से मैं आप उन्हीं की मेहनत को मोटिवेट समझो और फिर अपने जर्नी को आगे करो। फिर मिलते हैं नई लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, कुछ सीखेंगे नई बातें। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।